नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अब नया बंगला मिल गया है और वो जो बंगला मिला है वो पीएम जैसा बंगला मिला है, यानी टाइप 8 का मिला है। और जो पहले उनसे छीना गया था वो टाइप 7 का था, यानी जो पहला वाला 12 तुगलक वाला बंगला था उससे ज्यादा आलीशान, उससे ज्यादा बड़ा बंगला मिल गया है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सरकारी घरों के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है, राहुल को कहाँ मिला पीएम जैसा महल। दूसरा, क्यों छिन गया था पिछला वाला बंगला। पीएम वाला महल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइप 8 बंगला सबसे उच्च कैटेगरी में आता है। वैसा ही बंगला प्रधानमंत्री के पास भी होता है और वैसा ही बंगला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी मिल गया है। दूसरा है, क्यों छिन गया था पिछला वाला बंगला। तीसरा, सरकारी बंगलों के कितने टाइप्स होते हैं, आखिरकार कौन डिसाइड करता है। चौथा, कैसा था राहुल का पिछला वाला बंगला, ये भी आपको जानना है। और पांचवा, किस कानून के तहत मिलता है ये आवास। नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि राहुल को जो नया बंगला मिला है वो आखिर है कौन सा। तो देखिए, उसकी नेम प्लेट 5 सुनहरी बाग रोड, न्यू दिल्ली। और अगर मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाती हूं तो ये है राहुल गांधी का नया आशियाना, सरकारी आवास। ये मैंने मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, राहुल गांधी को जहां बंगला मिला है वो यहाँ पर है। आप मेरी उंगली को देखिए यहाँ पर, तो ये सुनहरी बाग रोड पे जो उनका बंगला नंबर 5 है वो यहाँ है। और इनके पड़ोसी जो हैं इस तरफ जाएंगे तो ये सीजीआई, द रेसिडेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सीजीआई का बंगला यहाँ पर है। देखिए, मैंने आपके लिए इधर कुछ स्पॉट्स कर रखे हैं। इसके सुनहरी बाग जो राहुल का बंगला, थोड़ा इधर आएंगे तो ये ओम बिरला का बंगला है। इधर देख लीजिए मोतीलाल नेहरू प्लेस। उधर चले जाते हैं तो राज्यवर्धन राठौर। उधर देखिए मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल एमपी बंगलो। तो इस तरीके से जो पूरा इलाका है, और जो राहुल गांधी को मिला है वो है सुनहरी बाग वाला ये बंगला नंबर 5। और अगर मैं आपको बताती हूँ, कुछ जने ये भी पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास से ये जो राहुल वाला बंगला है वो कितना दूर है, तो मैं आपको बता दूं तकरीबन 2 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये है राहुल वाला बंगला 5 सुनहरी बाग। और अगर आप इसके इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे रहते हैं प्रधानमंत्री, द रेसिडेंस ऑफ पीएम। और अगर आप इसके सीधे देखते हैं तो वो है राष्ट्रपति भवन। और एकदम यहाँ आ जाते हैं तो यह है इंडिया गेट। तो देखिए, राहुल को कहाँ मिला पीएम जैसा महल। तो पहले वो जो रहते थे वो 12 तुगलक लेन में रहते थे, जो कि टाइप 7 का बंगला था, यानी एक स्तर कम। लेकिन अब जो उनको मिला है वो पहले से भी ज़्यादा आलीशान है, पहले से भी ज़्यादा बड़ा है, और उसका नाम है सुनहरी बाग बंगला नंबर 5, जो कि टाइप 8 का बंगला है। और देखिए, अब यहाँ पर एक विजुअल पहले दिखा देती हूँ कि कैसे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन, वो बंगला जो आवंटित हुआ है उसको देखने पहुंची हैं। ये वीडियो देखिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नया आवास, नया पता 5 सुनहरी बाग, ये वो बंगला है जो उनको अलॉट हुआ है। इससे पहले 19 साल वो तुगलक, यानी जो कहा जाए कि तुगलक लेन में रहे। 19 साल रहने के बाद जब उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद उन्होंने आवास खाली किया था, जिसके बाद बहाली के बाद उन्हें वो कोई आवास उन्होंने नहीं लिया था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनको ये बंगला अलॉट किया गया है। और तस्वीरें ये हैं कि जिस तरीके से भी एक टीम उनकी आई थी, मुआयना किया था और पूरी तरीके से देख के गए हैं। ये वो पूरा बंगला है जो उनका, अब राहुल गांधी यहाँ रहेंगे। हालांकि ये तय नहीं है कि वो कब यहाँ आएंगे, लेकिन उनको ये बंगला अलॉट हुआ है। ऑफिस है ये, और पूरी तरीके से अभी पूरी टीम जो है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, इसको निरीक्षण करने पहुंची थी। और क्योंकि अभी भी जो हाउसिंग जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर आप मौजूद देख रहे हैं, तमाम लोग इस बंगले को देखने पहुँचे हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से तस्वीरें देखी गई थी, क्योंकि लंबे समय तक राहुल गांधी ने बंगला या आवास नहीं लिया था, क्योंकि संसद सदस्यता जब उनकी रद्द हुई थी, यानी जब गई थी, तो जो तुगलक लेन में जो उनका, तुगलक रोड पे जो उनका घर था वो उन्होंने खाली किया था। खाली करने के बाद उन्होंने कोई आवास नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही अब नेता प्रतिपक्ष बने, उन्हें ये बंगला अलॉट हुआ है। हालांकि फ़िलहाल कब वो यहाँ आएंगे और इस आवास में रहेंगे, फ़िलहाल ये तय नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये वो नया सुनहरी बाग 5 नंबर बंगला है जो राहुल गांधी यहाँ रहेंगे। लेकिन कब रहेंगे फ़िलहाल नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि एक नया पता अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 5 सुनहरी बाग रोड रहेगा। अब दूसरा पॉइंट है कि आखिरकार जहां पर वो पहले रहते थे राहुल गांधी, जो 12 तुगलक लेन, आखिरकार वो उनसे क्यों छीना गया था, क्यों छिन गया था। तो देखिए, आपको वो केस याद होगा, मोदी सरनेम केस, जिसमें उनकी 2 साल को उनको मैक्सिमम सजा सुनाई गई थी और यहाँ तक कि उनकी सांसदी भी चली गई थी। तो मोदी सरनेम केस ने लिया था उनका वो बंगला, इसलिए जिस बंगले में वो 19 साल से रह रहे थे, यानी 2005 से रह रहे थे, वो बंगला उनको खाली करना पड़ा था। लेकिन जब वो वापस से सांसदी उनकी वापस आए और उनको देने की बारी आई, तो मैं बता दूं, उन्होंने वो जो 12 तुगलक लेन है वो लेने से इनकार कर दिया।
बोला कि मुझे जिस तरीके से निकाला गया था मैं अब वो एक्सेप्ट करने से मना करता हूं। और फिर वो कहाँ रहने लगे? अपनी माताश्री, अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद हाउस पर वो रहने लगे और 12 तुगलक लेन में वो फिर कभी नहीं गए। और उस वक्त इन्होंने ये बयान दिया था कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। और मैं ये दिखा देती हूँ, ये वो घर है जिसमें राहुल गांधी इस वक्त रह रहे हैं अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ। 10 जनपद हाउस सोनिया गांधी का ये बंगला है जिसपे राहुल गांधी और सोनिया गांधी रह रहे हैं। और ये तब की तस्वीर है जब राहुल गांधी को अपना 12 तुगलक लेन वाला बंगला खाली करना पड़ा था। इसकी एक छोटी सी वीडियो मैं आपको बता देती हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के, मैंने इस पे पहले भी शो किया था कि कितने टाइप के बंगले होते हैं, सरकारी आवास होते हैं। सबसे पहले आप वो देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार वो कौन सा कानून है जिसके हिसाब से सरकारी बंगले दिए जाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। भाई मोबाइल नीचे कर। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता जाऊँगा, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। तो अब देखिए, आपको मैं वो बता देती हूँ कि सरकारी बंगलों के कितने टाइप होते हैं, जो पिछली बार मैंने इस पे शो किया था। उसकी पहले आप एक क्लिप देखिए कि इसमें आप देखेंगे कितने कितने तरीके के टाइप होते हैं सरकारी आवास के। तो अगर मैं टाइप 1 की बात करती हूँ, छोटे से शुरुआत करते हैं। टाइप 1 बंगलो जो होता है, टाइप 1 आवास होता है, सबसे छोटा होता है। उसके कितने बंगले हैं, कितने आवास हैं? 208। फिर टाइप 2 पे आ जाइए, 8। टाइप 3 पे 26। टाइप 4 पे देख लीजिए 872। टाइप 5 के फ्लैट्स होते हैं वो 699। और टाइप 5 के जो बंगलो होते हैं वो 108 है यहाँ पर। अब देखिए, जो टाइप 7 और टाइप 8 है वो सबसे बड़े होते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 520। अब ये किस किस को मिलता है? मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानमंत्री, वीपी, जज, ये जितने भी बड़े पोर्टफोलियोज वाले लोग होते हैं उनको ये टाइप 7 और टाइप 8 के बंगले दिए जाते हैं। फिर इसमें ये भी देखी जाती है कि कौन सी नेशनल पार्टी का है, कौन क्षेत्रीय पार्टी का है, तो उस हिसाब से प्राथमिकता दी जाती है। कमेटी भी इस पर फैसला लेती है। और देखिए, सबसे छोटे टाइप 1 और टाइप 4 वाले होते हैं वो केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है। और जो पहली बार चुनकर आए होते हैं सांसद, और इस बार भी बहुत सारे हैं ऐसे सांसद, उनको टाइप 5 वाला बंगला दिया जाता है। ये देखिए, फिर से मैं आपको एक टेबल दिखा देती हूँ। टाइप 6 फ्लैट्स कितने हैं? 178। टाइप 6 बंगलोज कितने हैं? 152। टाइप 7 फ्लैट्स हैं 125 और टाइप 7 बंगलोज हैं 175। ये सारे आंकड़े लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे 17 तरीके के अलग अलग टाइप के हैं। एमपी फ्लैट्स देख लेंगे 424। फिर स्पेशल टाइप के एक फ्लैट होते हैं। इन सब में जो एमिनिटीज होती हैं वो थोड़ी अलग अलग होती है। ए बी टाइप बंगलोज 29, बी टाइप फ्लैट्स 9, डबल सूट हॉस्टल, यहाँ पर तो गेस्ट हाउस भी होते हैं, हॉस्टल्स भी होते हैं। और अगर आप टोटल कर देते हैं तो ये है 3959। फिर आप आ जाइए कि जो सबसे अच्छी श्रेणी वाले होते हैं, यानी टाइप 8 वाले जो बंगले होते हैं वो सबसे अच्छी श्रेणी वाले होते हैं। और होड़ लगी रहती है कि किस मंत्री को वो टाइप 8 वाला बंगला दिया जा रहा है। 3 एकड़ क्षेत्रफल में वो फैला होता है। 5 बेडरूम होते हैं, एक स्टडी होता है, एक हॉल होता है, एक डाइनिंग रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, सर्वेंट क्वार्टर होता है। सबसे ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर होती है। और इनके कौन कौन से इलाके हैं टाइप 8 बंगलों वाले? वो हैं जनपद, त्यागराज मार्ग, अकबर रोड, तुगलक रोड, कृष्णा मेनन मार्ग, सफदरजंग रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग। तो ये सारे जितने भी टाइप 8 वाले हैं वो सारी जितनी भी दिल्ली की प्राइम लोकेशंस है वहां पर हमको मिलते हैं। फिर अगर आप टाइप 7 वाले बंगलों पर आ जाते हैं तो टाइप 8 से दूसरे सबसे बेहतर होते हैं टाइप 7 वाले। 1.5 एकड़ क्षेत्रफल होता है, 4 बेडरूम होते हैं। और कौन कौन सी लोकेशंस में होते हैं ये? अशोक मार्ग, कुशक रोड, लोधी एस्टेट, तुगलक लेन। देखिए, और इधर आप देखेंगे कि कैनन लेन में भी ये सारे के सारे बंगले बने हुए हैं। राज्य मंत्रियों को दिया जाता है, दिल्ली के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको यहाँ पर आवास मिलता है। और आपको याद होगा राहुल गांधी की चर्चा में जब ये बंगला नंबर 12 तुगलक लेन आया था, वो पहले यहीं पे रहते थे, तो वो भी इसी टाइप वाला यानी टाइप 7 वाला बंगला था। और पांचवा आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार ये जो सरकारी आवास मिलते हैं, चाहे किसी मंत्री को, चाहे किसी सांसद को, चाहे पीएम को, चाहे जज को, चाहे किसी को भी, स्पीकर को, तो वो किस तरीके से मिलते हैं, कौन डिसाइड करता है, ये भी मैंने आपको पहले शो में बताया था। उसकी आप ये क्लिप देखिए। किस कानून के तहत सरकारी आवास दिए जाते हैं? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होती है और इसमें एक डिपार्टमेंट होता है डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स यानी DOE, और ये 1922 में बना था। और अब इसका जिम्मा क्या होता है कि जितने भी सरकारी आवास होते हैं उनकी देखभाल करना, उनको अलॉट करना कि किस मंत्री को कौन सा मिलेगा,
घर खाली करवाना कि अब जिन जिन की सीट गई है, जिन जिन की टिकट गई है, जो जो अब मंत्री नहीं रहे हैं, तो उनको अपना आवाज भी खाली करना पड़ेगा। और ये सब सारा का सारा डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स देखता है। और देखिए कौन सा कानून है इसके अंदर, कौन से रूल्स अपनाए जाते हैं, वो है जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी GPRA रूल्स 2017। फिर आगे आप बढ़ेंगे, GPRA के पास केंद्रीय प्रॉपर्टी का जिम्मा होता है, यानी जितनी भी केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, संपत्तियां हैं, वो सब GPRA के द्वारा पूरी मैनेज की जाती हैं। अब किस हिसाब से मिलता है कि किसको बंगला मिलेगा, किसको कोठी मिलेगी, तो देखिए देखा जाता है कि कौन कितना सीनियर है यानी वरिष्ठ है, किसका पोर्टफोलियो बेहतर है, किसकी सैलरी ज्यादा है, किसका पद ज्यादा ऊंचा है, और क्या क्या इमरजेंसी वाले रूल्स हैं, वो सब ये GPRA रूल्स में आते हैं। अच्छा, इन सब आधार के ऊपर ये आवंटन किए जाते हैं। और तो और इसमें लोकसभा और राज्यसभा की भी आवासीय समिति होती है जो अप्रूवल देती है कि किसको कौन सा सरकारी आवास मिलेगा। तो देखिए जो कांग्रेस सपोर्टर्स हैं वो तो यही कह रहे थे कि ये है नेता प्रतिपक्ष, ये है कांग्रेस की ताकत, ये है इंडिया गठबंधन की ताकत कि राहुल गांधी पहले तो छोटे टाइप वाले बंगले में रहते थे, लेकिन अब पावर के साथ वापस आए हैं तो टाइप 8 वाले बंगले में यानी उच्च स्तरीय बंगले में रहते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि इस बार वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनकी ताकत, उनके पास पावर, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। और अब ये पूरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रही हैं। आपको ये खबर कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।